जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पे यूं बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक रहेंगे। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज जो मैं साधन लेकर आऊँ उसमें न तंत्र की आवश्यकता है, न मंत्र की, न किसी भजन या उसकी कीर्तन की आवश्यकता है। आज जो मैं आपको एक गंदी शक्ति प्रदान करने जा रहा हूँ, गंदी शक्ति प्रदान करने जा रहा हूँ, इसको आपको बिना कहें किसी से भी, मतलब बिल्कुल बात से मुंह आपको सुबह उठना है और आपको कहीं जंगल में पहले से एक बेरी का पेड़ ढूंढ कर रख लेना है, चाहे तो बेरी का हो और चाहे बबूल का पेड़ हो। वहां से आपको गंदी शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन इस साधना में आपको ना नहाना है, ना धोना है। ये 8 दिन चलेगी, ये साधना लगातार 8 दिन। आपको इसमें ना नहाना है, ना धोना है, मतलब शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं धोना है। या जैसे लेटरिन जाते हैं आप, फ्रेश होने जाते हैं, तो आपको शौच नहीं करना है। बाथरूम की जगह पे भी पानी नहीं जाना है। पर वो गंदी शक्ति है ये टोटल। तो आपको ये शक्ति 8 दिन करना है। आपको इतवार के दिन से लेके इतवार दिन तक ये गंदी शक्ति प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका हम आपको दे रहे हैं। तो इसमें आपको लेटरिन जाएंगे, आपको लेटरिन धोना नहीं है, किसी कपड़े से पोंछ के अलग कर दें। बाथरूम बाथरूम से आएंगे आप जरा सा भी अपने स्थान को उसको धोएंगे नहीं, और आप ऐसे ही कर देंगे। और आप जो भोजन करेंगे उसमें सिर्फ आप जो हाथ है ना, क्योंकि आप गंदे रहेंगे तो आपको कहीं बैक्टीरिया वगैरह ना हो जाए, तो आप हाथों को जो है सिर्फ आपको बबूत बबूत मतलब चूल्हे की जो राख, कंडी की जो राख, उससे आपको हाथ धो के भोजन करना है। और भोजन भी अगर ऐसा ही करें, लहदा ऐसा सब्जी आ गई उसको धोए नहीं, वैसे ही बना लें, वैसे ही खा लें, इस टाइप से आपको, मतलब कुल मिला के आपको ऐसा ही रहना है। और अगर हो सके तो रोटी को कैसे परथन बना लगाए, आटा मार लिया और पानी की रोटी में से आप पानी से फिर फिर के चिकनी कर लेते, तो ऐसे ही आपको तवा पे रख देना है, ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही रोटी खाएं 8 दिन और ये गंदी शक्ति प्राप्त करें। तो आपको ना इसमें तंत्र की आवश्यकता है, ना मंत्र की। तो आपको ये कैसे करना, क्या करना, इसका क्या विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको 8 कांटे बेरी के तोड़ कर लाना है, 8 कांटे। और आपको जैसे संडे से करना है साधना, तो आपको शनिवार के दिन ये बेरी को बोल के आना है कि मैं कल, हे वृक्षराज, मैं कल साधना करने आऊँगा, गंदी शक्ति मैं आपके द्वारा प्राप्त करना चाहता हूँ। तो चाहे तो आप अगर बबूल के पेड़ के नीचे करते हैं तो बबूल का कांटा तोड़ के लाना है, बेरी के पेड़ के नीचे करते हैं तो बेरी का कांटा तोड़ के लाना है आपको। तो 8 कांटे तोड़ के लाएंगे आप। ठीक है, इस बात तो समझ में आएगी। 8 कांटे तोड़ के लाएंगे। और आप रात्रि में जब सो जाएंगे, तो आप जब सुबह उठेंगे तो आपको कोई टोके नहीं। आप पहले ही कह देना सबसे कि मुझे आजकल 8 दिन के लिए कोई टोकेगा नहीं। घर का सदस्य, कोई भी सदस्य, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो, पुत्र हो, 8 दिन हमको टोकना नहीं। सुबह मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, टोकना नहीं। तो आपको करना क्या है, 8 दिन उस बेरी के पास जाना है, 8 दिन उस बेरी के पास जाना है। और एक लोटा भर के घर से, जो सोच के लिए था, एक लोटा भर के सोच के लिए जाते हैं, उसको वहाँ ले जाना है। और आपको वहाँ पर फ्रेश होना है, मतलब वहाँ पर आपको लेटरिन फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद आपको, जो फ्रेश हो गए तो उल्टा मुंह करके बेरी की तरफ बैठोगे, बेरी के पेड़ की तरफ उल्टा मुंह करके बैठोगे। जैसे ही फ्रेश हो जाओ तो उन्हीं हाथों से, हाथ धोना नहीं, उन्हीं हाथों से जो कांटा आप था, वो कांटा आपको पेड़ी के पेड़ में गुचना है।
उनकी जो चिपटे वगैरह होती है उनमें गुच जाती है, मतलब कहीं भी छेद देखे वहाँ पे आपको गुचना है और चले आना, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधे घर चले आना। ठीक, एक दिन हो गया। आपको दूसरे दिन भी यही करना है कि आपको सोच के लिए वो लोटा ले जाना है, वहाँ आपको बेरी की तरफ उल्टा मुँह करके बेरी की तरफ आपको पीछे साइड करना है, पीछे हिस्सा बैठ जाना है। और जैसे ही आप फ्रेश होकर निपटे, हाथ नहीं धोना है। हाथ न धोने के बाद आपको जो कांटा आप जेब में रखें उस कांटे को वृक्ष की पेड़ी में खुश दें और कह दें कि हमको हे वृक्षा वो शक्ति प्रदान करें जिसके लिए हमें कर रहे हैं। तो आप उस दिन जब ये पूरे लगातार आपको 8 से 8 दिन हो जाएंगे, रविवार के दिन आपको भयानक ही चेहरे की एक छत बिछत तारीख, मतलब छत बिछत चेहरे टाइप का एक कोई महिला, एकदम बाल आगे बिखरे हुए, एकदम बिल्कुल चेहरा कटा हुआ और वैसा कटा हुआ, नाखून कुछ बड़े हुए, कुछ घिनाऊ सी, एकदम घिनापन सा झलक रहा है उसका, एकदम प्रकट होगी। अब घबराना नहीं, एकदम प्रकट होगी और एकदम चिल्लाएगी मुझे किस कार्य के लिए बुलाया है। तो आपके मन में जो भी वो हो तो उनसे वचन आदि ले लेना और आप कहना कि जब बुलाएं तब आना। तो मेरे सारे कांटे जो बेरी के वृक्ष में लगे हुए हैं उनको मैं निकाल दे रहा हूँ, नहीं तो तुमको ऐसा ही कष्ट होता रहेगा, तुमको बराबर आना पड़ेगा। अगर वो वचन आदि आप ले लें तो उन कांटों को एक एक करके जो 8 कांटे हैं उनको निकाल के बाहर कर दें, वह आपके लगातार काम में आएंगी। तो इस तरीके से आप ये साधना करेंगे तो ये साधना पूर्णतः संपन्न होगी। 1000% कह रहा हूँ, ये साधना 1000% सक्सेस होगी अगर आप लगातार करते जाएं। लेकिन आपको साधना का जो अनुभव रहेगा वह बहुत ही खतरनाक रहेगा। डरना नहीं, क्योंकि उसका चेहरा कटा हुआ विक्षत होगा, क्योंकि गंदी शक्ति है वो तो उसका चेहरा कभी सुंदर थोड़ी, गंदी शक्ति है, गंदी शक्तियों के चेहरा तो ऐसे ही होते हैं। तो ना तो इसमें आपको कोई तंत्र लगने वाला ना मंत्र लगने वाला है। ये साधना आपको विशेष जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं, कई बार कहते हैं गुरुजी कोई ऐसी साधना डालें कि हम अनपढ़ लोग इसका वो कर सकें, तो इस साधना को बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 8 दिन नहाना नहीं है, आपको वहाँ से आने के बाद शौच करना नहीं है, आपको कपड़े से पोंछ के फेंक देना है उसको, शौच करना नहीं है आपको। और 8 दिन जब आप बाथरूम जाएं तो भी आप हाथ नहीं धोएंगे, क्योंकि गंदी शक्ति प्राप्त है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो गंदी, अगर आपने हाथ धो लिए या आपने सोच लिया तो आपके ऊपर बहुत शक्ति हावी हो जाएगी, वो को गला दबा दें, कुछ कर दें। तो ये साधना करने से पहले उन साधकों से विशेष कर जो गुरु दीक्षा ग्रहण करें हों वो ही साधक इस दीक्षा को करें, अन्यथा नहीं करें, क्योंकि आपको हानि हो सकती है। और गुरु भी योग होना चाहिए, पूरी टपूरी नहीं जो ये टपूरी मपूरी नहीं चलेंगे, क्योंकि उसे बचाने वाला पर कोई नहीं है। आप सोचिए फटलूस टपूरी चल जाए, गुरु बन के बैठे हैं काले पीले नीले, ये नहीं चल पाएंगे। फटलूस वहाँ चाहिए योग गुरु जो आपको बचा सके। फिर तो हम लोग उन मान के चलो ऐसे फटलूसों से, कई इनने फटलूसों से ले ली दीक्षा और इनने एक बार जब ऐसी कोई साधना करने लगे और जब वो शक्ति सताने लगी, सुबह हमें फ़ोन लगा रहे हैं। हमने एंड टाइम पे पूछा भाई बताओ क्या बात है, बोले हमने साहब फलाने गुरु की दीक्षा ले रखी है, वो आते हैं ऐसे ऐसे, 26,000 मांगे थे, कलश मांगा था, जे मांगा था, स्ट्रक्चर शुद्ध दिया, मेरे को परेशान कर दिया शक्ति ने। तो ऐसे लोगों की शक्ति को अगर परेशान कर देती तो कोई बचाने वाला नहीं। हमने भी फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, हमने कि बाढ़ में जाओ, गुरु के पास जाओ, हम हमारे पास क्यों आ रहे हैं, तुम्हारे भी गुरु बेटा गोरी नाथ उनके पास जाओ ना। तो भड़बड़ा गया बेचारा। अब उसके साथ भगवान पता नहीं क्या क्या हो, अपन को नहीं पता। खैर, लेकिन जो भी साधक दीक्षा ग्रहण करे वो अच्छे गुरु की करे, योग गुरु की करे, जो आपके साथ आने पर आपकी मदद करे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ कि मैंने ऐसे 95% लोगों का जो रोग होते हैं उनके 95% रोगों का हल हमारे पास है। जैसे घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, कमर में दर्द, थायराइड, सफ़ेद दाग, तुतलाना, किसी बच्चा तुतला रहा हो, सब कुछ कर लियो, डॉक्टरी कर लियो, लेकिन तुतलाना ख़त्म नहीं हुआ। अकलाना, किसी बच्चे का अकला रहा हो, डॉक्टरी का दुनिया का इलाज कर लिया लेकिन उसका अकलाना ठीक नहीं हुआ है। किसी को बार बार लकवा मार जाती है, एक बार मार गई, 2 बार मार, भाई बार बार क्यों मार रही। तो इस तरीके के सारे रोगों का हल हमारे पास है।
किसी घुटनों में दर्द हो गया, डॉक्टर कहते हैं आप घुटने बदलना पड़ेंगे, उनमें ग्रीस कम हो गया, उनमें घुटने घिस गए हैं। एड़ी बोली एड़ी बदलना पड़ेगी, उनमें ग्रीस कम हो गई है एड़ी भाई। और उसके बाद ही हमने देखा डॉक्टरों ने एड़ी बदल दी, घुटने बदल दिए, फिर भी आदमी लंगड़ा के चल रहा है, लंगड़ा के चल रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है उसमें ऊपरी कोई हवा बेर है, उसका डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर के बाप भी कुछ नहीं कर पाएंगे उसका। भाई डॉक्टर ने कभी कभी 2-2 लाख रुपए ले लेते, 3-3 लाख, और वो आदमी लंगड़ाता ही रहता। फिर भाई जब तुमने घुटनों का ऑपरेशन कर दिया, प्लास्टिक का डाल दिया, तो डॉक्टर उसको लगवाना नहीं चाहिए। फिर ये एड़ी का ऑपरेशन कर दिया तो एड़ी लगवाना नहीं चाहिए डॉक्टर के अनुसार। फिर क्यों लगवा रहे हैं? इसका सीधा सा कारण है ऊपरी हवा बेर का। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, उसका तो भगवान ही जो भोलेनाथ हैं, सिद्धेश्वर महादेव, वो उनकी शरण में आए तो उससे वो ठीक होगी। बहुत से देखना कमेंट पढ़ना आप हमारे उस पर यूट्यूब पे कमेंट आते हैं, गुरुदेव हमारे सफ़ेद दाग हमारे फलाने व्यक्ति को थे, वह व्यक्ति ठीक हो गया, ये माता जी को थे उनको ठीक हो गया, बहन थी उनको ठीक हो गया। तो ऐसे बहुत से कमेंट पढ़ना, दिल्ली से बम्बई से तमाम कमेंट आते हैं। तो इस तरीके के लोग ठीक हो जाते हैं। तो हमारा कहने वाला ये है कि जो गरीब ज़रूरतमंद साधक हैं, इनके पास डॉक्टर को देने का फीस नहीं है, जिनके पास डॉक्टर को देने को दवाई को देने के लिए पैसे नहीं है, वह साधक हमारे सिद्धेश्वर महादेव की शरण में आए। गारंटी देते हैं, उसको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी के लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। हम कह रहे हैं असाध्य से असाध्य रोग ठीक हो, ये गारंटी हमारी है, गारंटी है 101%। असाध्य से असाध्य रोग, मतलब सफ़ेद दाग डॉक्टर ने कई बार इलाज कर दिया कि लोगों को सफ़ेद दाग ठीक नहीं होते, बताओ। या कोई अन्य चीज़ है, तुतला रहा हो बच्चा, तो तुतलाना कुछ नहीं, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। घुटनों में दर्द होगा तो बिना ऑपरेशन तो कर दो, 2 लाख ले ला, 2.5 लाख ले ला, 3 लाख ले, घुटने उनके सीधे के सीधे रहे, दर्द जहाँ की तहाँ है, पर काय के पैसे ले लीजिए, बताओ ना। तो इसका सीधा से कि सिद्धांत है कि आप हमारे पास आएँ, सकारात्मक सोच के आएँ, सदा सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोच के आएँ, और 5 परिक्रमा हमारे शिव जी की लगाएं, 1 चम्मच जल पिए। हम गारंटी देते हैं 1000% असाध्य से असाध्य रोग ठीक होगा, ये गारंटी हमारी है। और अगर आपका घर हमारे घर से दूर पड़ता है तो आप मोबाइल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप परिक्रमा अपने घर पर ही लगा सकते हैं, जी हमारी गारंटी है। उसके लिए पहले आपको अर्जी लगानी होगी और रजिस्ट्रेशन कराना होगा, हम आपको परिक्रमा घर ही लगवा देंगे, घर ही लगवा देंगे। और अगर ज़्यादा भीड़ हुई तो हम लाइव के माध्यम से परिक्रमा क्यों, वीडियो कॉल कहाँ तक लगाएं, मान लो 500 आदमी को वीडियो कॉल लगाने तो कहाँ तक लगाएंगे। तो फिर हम लाइव के माध्यम से, लाइव से माध्यम से क्या होता है कि हमको तो सभी लोग देख लेंगे और हम जैसे पूजा बता रहे करते जाएंगे, तो आप लोग कर लेना। तो हम गारंटी देते हैं असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो को आप जो ज़रूरतमंद हो, गरीब हो, जिनके पास डॉक्टर को देने को फीस नहीं है, दवाई खरीदने को पैसे नहीं है, उन लोगों के पास वीडियो को शेयर करें, वायरल करें, पूरे विश्व में वायरल करवाएं। कई बार तो ऐसा होता है, हमारे पास एक बार अमेरिका से फ़ोन आया है कि गुरुजी यहाँ मैंने कई डॉक्टरों से इलाज करा लिया था घुटने के, लेकिन ठीक नहीं हुआ, और आपने परिक्रमा लगा दी, हमारे पिता के घुटने ठीक हो गए। ऐसा कई बार हमारे पास, एक बार यूरोप से ही फ़ोन आया था कि महाराज जी हमने काफ़ी इलाज करा लिया। ये तो छोड़ो, नेपाल से भी कई बार हमारे पास कॉल आए कि गुरुजी आपके उससे मैंने ये फ़ायदा मिला। तो आप फ़ोन पढ़ते जाओ, आप उस पर देखते जाओ यूट्यूब पे, कितने हमारे पास कमेंट आते रहते हैं यूट्यूब पे कि गुरुजी हमको काफ़ी आराम हुआ, इस रोग में आराम हुआ, लकवा रोग में आराम हुआ, तुतलाने में, बच्चा तुतलाता था, तुतलाना अकलाना ठीक हो गया। तो इस तरह के बहुत से रोग हैं, बहुत से रोग हम बता नहीं सकते, वह भी ठीक हो जाते, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए रोगों के बारे में बताने नहीं है। कई बार तो ऐसा था, और व्यक्ति किसी रोग के लिए आता, उसका दूसरा रोग भी साथ में ठीक हो जाता। कई बार ऐसा भी कहते गुरुजी हम आए तो थे लकवा के लिए, लेकिन हमारे साथ में टीबी ठीक हो गई। तो ऐसे बहुत से रोग हैं जो वो ठीक हो जाते हैं। तो आपको इस वीडियो कुछ नहीं करना भाई, नचनियाँ ठचनियाँ जो पौन मटका रही, हिल रही और सीना मटका रही, उनके तो वीडियो को वायरल कर देता। ये थोड़ा सा जनसेवा ही कर लें, इस वीडियो को थोड़ा सा वायरल कर दें, जिससे आम पब्लिक जनता का भला हो, ईश्वर आपका ही भला करेगा भोलेनाथ। तो इस वीडियो को थोड़ा सा दौड़ाएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें।